नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौरे पर हैं। इस दौरे में वो महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और इंडस्ट्री लाने के लिए एमओयू कर रहे हैं। फडणवीस ने इस एमओयू पर विपक्ष निशाना साध रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दावोस में हो रहे करार सिर्फ एक दिखावा है। महाराष्ट्र में 6.5 लाख रुपए का निवेश और 90,000 रोजगार की बात गुजरात वाले को पता चल गई तो वो महाराष्ट्र से गुजरात ले जाएंगे सारा व्यापार। विजय वडेट्टीवार बोले कि देवेंद्र फडणवीस पिछली बार जब दावोस गए थे और करार किया था तब उसमें से कितना करार पूरा हुआ है, पहले वो ये बताएं। एक तो बात ऐसी कि दावोस में जो इंडस्ट्री जो करार हुई, जो एग्रीमेंट की बात हो गई थी, उस बारे में स्पष्ट रूप से कहूँगा कि ये दिखावा है, क्योंकि हमने इसके पहले भी 2024 में 18 जनवरी को जो दावोस में इस तरह का घोषणा हुई थी, इस तरह के वहाँ पे इंटरनेशनल इंडस्ट्री का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो एक भी कमिटमेंट अभी तक महाराष्ट्र में पूरी नहीं हुई, ना इंडस्ट्री शुरू हुई। अब उसी तरह महाराष्ट्र में जो आज दावोस के बारे में कहा जा रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इतना एग्रीमेंट करारनामा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ दिखावे के लिए है। प्रत्यक्ष जब आएंगे अब तब उस बारे में बात करेंगे। राज सवाल की 6.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 90,000 लोगों को जॉब क्रिएट होगा, तो ये जब पता चलेगा गुजराती को, स्टेट को, तो आधा तो वैसे वो भगा कर लेके जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। बचे सुचे जो है तो आखिरी तक वो सोचते रहेंगे कि करना नहीं करना या गुजरात की दिशा में जाना। तो पहले तो सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हमारे स्टेट में आने वाला एक भी इंडस्ट्री बाहर नहीं जाएगी, और इनको पूरा आश्वस्त करना चाहिए। पर वो 24-25 की जो 24 में जो हुआ था वो उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए, वही स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं सरकार से आशा रखता हूँ। नहीं, पालक मंत्री के बारे में बावनकुले जी ने कहा है तो वो सच का है ना। वो प्रदेश के अध्यक्ष है, पार्टी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और इसके लिए कुंभ मेले जैसा दूसरा काम हो ही नहीं सकता। डुबकी लगाकर काम करो, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनको तो पक्ष चलाने के लिए निधि लगती है, पैसे लगते हैं। तो इसी माध्यम से ये उन्होंने कुंभ के मेला नासिक का तो होने वाला है, तो उसके लिए उनको अपना पालक मंत्री चाहिए, ताकि कुंभ से कुछ और निकाला जाए, ताकि दूसरा उसमें हिस्सेदारी नहीं बने। ये हो सकता है। 15 साल से क्या हजामत कर रहे थे? सरकारी तुम्हारी है, 15 साल तुमने किसने रोका था? कांग्रेस का आप क्यों कहते हो? ये तो तुमको चाहिए था चिल्लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। इसीलिए जब अभी तो तुमको चुनाव आना है, जब चुनाव आता है तुमको वही दिखता है। तुमको किसने रोका है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र में तुम बैठे हो, राज्य में बैठे हो, गली से दिल्ली तक तुम्हारी पावर है। हमारे तरफ उंगली क्यों बताते हो? तुम्हारे में दम नहीं है तो दूसरे की तरफ उंगली बताने की आदत छोड़ दो। ये हमारा उनका आह्वान है।